Welcome to Swami Healings, and this year, this reading is for people born on 3, 12, 21 and 30. ठीक है, इन लोगों के लिए जिनका मूलांक 3 है, एनी ऑफ द मंथ्स, ओके. एंड उनके कार्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं. लेट्स सी हाउ देयर योर विल बी. सो ओके, सो ओवरऑल मैं आपका एक कार्ड निकालती हूँ कि हाउ विल बी योर 2026. उसके पहले व्हाट आर नंबर 3 पीपल. नंबर 3 इज गवर्न बाय जुपिटर. जुपिटर जो रहता है उसका नंबर 3 मूलांक वालों को जुपिटर गवर्न करता है. ये पीपल जो रहते हैं, ये लोग जो रहते हैं काफ़ी एम्बिशियस, नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल रहते हैं. दे आर ऑफर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन एंड दे आर ऑलवेज क्रिएटिव लीडर्स, यू नो, एंड दे आर ऑलवेज एम्बिशियस अबाउट नॉलेज, सीकिंग नेचर, and they are always kind of honest, not mostly, but they are 99-95% they are honest. They often govern creativity and communication, because उनके पास इतना knowledge होता है, उनके पास इतना सब कुछ. Spiritually they are so inclined, they want to set people and talk to them and tell them कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है वगैरह. Okay, they are born natural leaders. Okay, and देर आइडियल मतलब उनका जो आइडियल जो प्रोफेशन होता है वो टीचर, गाइड्स, या यू नो लाइक और क्या होता है, एडवाइज़र्स या लॉयर्स ऐसे रहते हैं. तो या ये मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा जाते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे पोजीशंस भी निकले हैं जहाँ पे यू आर मैनेजिंग अ एमएनसी, तो ये लोग बहुत अच्छा काम उसमें करते हैं. सो ओवरऑल 2026 फॉर नंबर 3 पर्सन. वाओ. सो हेयर फंड का कार्ड आया है. यू विल बी, जैसे बोला गया है, गुरु के साथ ही रहोगे आप. अपनी कस्टम्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज करोगे. यू विल ऑलवेज बी गार्डिंग योर स्पिरिचुअल दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, रूट्स जो बेसिक रूट्स रहते हैं उसको आप गार्ड करते रहोगे हमेशा. ट्रेडिशन की तरफ आपका लव रहेगा. मे बी यू विल विजिट लॉट ऑफ मंदिर्स, और यू नो यू विल टेक सम काइंड ऑफ मोर एजुकेशन. फिर सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो आप इस साल में. मे बी यू विल ऑल्सो कीप योर मनी सेफ. मोर ऑफ सेविंग्स टर्म्स पे आप चलोगे इस साल में. कमिटमेंट जो शादी करने वाले हैं उनको कमिटमेंट्स रहेंगे इसके ऊपर कि हाँ इस बार अभी वो कमिट करते हैं वगैरह. एंड दीज पीपल ओवरऑल यू विल बी वैल्यूइंग योर ट्रेडिशन दिस ईयर एज वेल, द वे यू आर डूइंग. सो मोर यू विल बी मोर फोकस. जो घर नहीं जाते हैं वो ज़्यादा घर जाएंगे. सो ओवरऑल 2026. और एक कार्ड निकालती हूँ कि कैसे रहेगा. इट विल बी रिजॉइसिंग. पीपल माइट गेट मैरिड इन दिस ईयर ऑल्सो. अगर आप पार्टनरशिप में हो, बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस जाए एंड यू विल बी रिजॉइसिंग. यू विल बी celebrating often. You will be celebrating often in 2026. This is the year. Okay, I don't know, I'm not seeing any negative and that is very good. Now let's check all your health कि आपका 2026 में हेल्थ कैसे रहेगा. तो हेल्थ का ये है कि देर इज़ अ रिफॉर्मेशन आने वाला है. डेथ कार्ड आया है अगेन. तो डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत देर से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी किसी चीज़ से परेशान हो, तो वो आपका चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट सेटलिंग, सॉरी वाटर ब्रेक. एंड इसमें ये दिखता है कि आपकी वो जो बीमारी है वो भी चली जाएगी. एंड दैट यू विल बी सो हैप्पी दैट यू डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ मेडिसिन दिस ईयर. सो इट अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक sudden transformation is on the this thing on the way. Also mental health check करेंगे हम लोग. So 6 of Pentacles आया है. So let me check 6 of Pentacles क्यों है. क्योंकि आप ऐसा भी होता है कहीं पे कि खर्चा जो सोचते हो, जनरॉसिटी करते हो आप, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, या फिर यू नो यू बिलीव इन शेयरिंग, यू नो चैरिटी, या यू बिलीविंग सपोर्ट, रिसीविंग मतलब जनरस अमाउंट फ्रॉम समबडी, या यू नो यू आर फीलिंग दैट समवेयर कहीं पे आप
दान दक्षिणा वगैरह, आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड यू विल अगेन, जैसे नंबर 3 है तो नंबर 3 बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप जेनरसली चैरिटी करोगे किसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम, इससे जुड़ जाओगे। अगर जुड़े हुए हो तो आप जनरसली और भी करोगे। सो मेंटली आपको वो चीज़ें सेटिस्फैक्शन देंगी और यू विल कंटिन्यू गेटिंग दैट। यू विल बी ऑल्सो, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपको वैल्यू नहीं दी जा रही थी वगैरह, तो वहाँ पे ये कार्ड मुझे ऐसा दिखता है कि यू विल गेट द वैल्यूज ऑल्सो। मतलब एंड बहुत ज़्यादा अगर आप देखिए क्या होता है ना, नॉलेज ऑफ ऑल एंड यू नो you are not proceeding it in a line, then this happens. So if you are too much into giver side, also try to create a balance in the receiving side. This is also about your relationships. This I can see is into the relationship, कि जहाँ पे आपको relationship में लेना भी आना चाहिए, देना 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 नहीं करना है। You should always be available for the person who wants you, but also ensure that that person gives you back when you need एनी सपोर्ट मेंटली। तो आपको देना भी है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस भी लाना है कि आपको वापस से वो रिलेशनशिप में बैलेंस, मेंटल क्लैरिटी में बैलेंस है, सिर्फ आउटफ्लो नहीं इनफ्लो भी होना चाहिए, उसका बैलेंस यहाँ पे रखना है। तो ये हो गया आपका हेल्थ का कार्ड, ये हो गया आपका 2026 का कार्ड कि कैसा रहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। लेट मी चेक अबाउट योर वेल्थ कि कैसा रहेगा आपकी वेल्थ, फाइनेंसेस किस तरह से रहेंगे। ओके, तो फाइनेंसेस आपके इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मतलब अच्छे नहीं रहेंगे का मतलब ये है कि यू हैव टू बी वेरी ओपन, यू कैन नॉट बी रिजिड। नंबर 3 वालों का थोड़ा ये भी देखा है मैंने कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट रिटर्न इन एनी हिस्ट्री और समथिंग, बट आई फील दे आर वेरी रिजिड बिकॉज दे आर वेरी नॉलेजेबल, बिकॉज उनको रीडिंग का, उनको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक होता है। तो इसके लिए उन्हें ये लगता है कि उनको सब पता है, बट ऐसा नहीं है। इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, प्लीज़ टेक द हेल्प। अगर ऑफिस में भी आप हैं तो आप सतर्क रहें, बिकॉज आई एम गेटिंग अ डेविल कार्ड ऑल्सो, आई एम गेटिंग अ 7 ऑफ कप्स। तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। डोंट बी इन योर ऑरा, डोंट बी इन योर जोन कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड ऑल। नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी उस तरह से नहीं करना है। आंखें चौकन्नी रखनी है, अलर्ट में रहना है, फाइनेंसेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना। जैसे यू कैन सी द इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे जाएगा, बैलेंस करके रखो। सिर्फ यही कार्ड आ रहा था कि देना 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 नहीं है, आपको लेना अपने पास सेव करके भी रखना है। एंड इफ़ एनीबडी इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ हेल्प, you know, like if anybody is mentally trying to help you, please see that person is helping, don't see on the available resources। थोड़ी rigidity कम करिए। तो लास्ट कार्ड हम निकालते हैं कि एनी काइंड ऑफ जनरल मैसेज फॉर यू। तो यस, ये साल अच्छा हो सकता है, अच्छा है अगर आप अपने इन कामों पे काम करेंगे, इन कमियों पे काम करेंगे, देन दिस विल बी एस ऑफ पेंटाकल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल एंड एंडेड। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन इफ़ यू डो नॉट हैव दैट डेयरिंग, तो आपको वैसा कोई पार्टनर चाहिए कि जहाँ पे अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो आप मीटिंग्स अटेंड करो, एंड समबडी हु इज़ रियली वेरी वेल इन मैनेजिंग द बिजनेस शुड मैनेज द बिजनेस। तो वैसा कुछ तो पार्टनरशिप अच्छा रहेगा, एंड दैट विल बी फ्रूटफुल। यू नो, बैलेंसिंग द सिचुएशंस, बैलेंसिंग एवरीथिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ओके, ऑल्सो घमंड में नहीं जाना है कि आपको सब पता है एंड ऑल। प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेके गलत वलत नहीं सोचना है, स्पिरिचुअल ही रहे और अपनी चौड़ में मत चले। देखिए आगे आजू भी मतलब यू नो नियर बाय सर्कमस्टांसेस में क्या चल रहा है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू वांट टू नो मोर, प्लीज़ पिंग मी। थैंक यू।